इस तहसील में व्याप्त मात्रा में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर फैल चुका है। यहाँ के अधिकारी समय से ना कार्यालय में बैठते हैं ना न्यायालय में बैठते हैं। न्यायालयों में ताला बंद रहता है। वो लोग आवास पर 11 बजे आते हैं और 12 बजे आवास पर चले जाते हैं और आवासों में बैठकर और बिचौलियों के माध्यम से कार्य करते हैं। सरकार की मंशा है कि जनहित के मुद्दों को लगातार सुना जाए, लेकिन बात करें बलिया के बैरिया तहसील की तो यहाँ जनहित के मुद्दों पर एसडीएम को पत्रक सौंपा गया और पत्रक सौंपने वालों ने क्या कहा सुनिए। इस तहसील में व्याप्त मात्रा में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर फैल चुका है। यहाँ के अधिकारी समय से ना कार्यालय में बैठते हैं ना न्यायालय में बैठते हैं। न्यायालयों में ताला बंद रहता है। वो लोग आवास पर 11 बजे आते हैं और 12 बजे आवास पर चले जाते हैं और आवासों में बैठकर और बिचौलियों के माध्यम से कार्य करते हैं। उसमें यहाँ का एक पूर्व विधायक यहाँ के जनप्रतिनिधि भी है, इस भ्रष्टाचार में शामिल है। अभी एक भाई का जमीन कब्जा करा रहा है, वहाँ पैसा देकर आप लोगों को सामने आया। तो मैं ऐसे भ्रष्ट नेताओं को भी दवाई करना जानता हूँ और ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को भी दवाई करना जानता हूँ। तो मुझे और संज्ञान में आया कि न्यायालयों के हजारों पत्रावलियां चोरी हो चुकी है। मैं ऐसा नहीं सुना था कि न्यायालय की पत्रावली चोरी होती है। मुझे आश्चर्य हुआ। मैं यहाँ के बार के लोगों से मिला, उन्होंने बताया कि तहसील का ऐसा बुरा हाल, वो लोग वरिष्ठ हैं, 60 वर्ष के हैं, 70 वर्ष के हैं, कह रहे हैं लोग। मेरे जीवन काल में ऐसा कभी नहीं होता था कि पत्रावलियां चोरी होती थी और पत्रावलियां आवास पे जाके उसमें आदेश पारित होते थे। तो इन्हीं सब को लेकर यहाँ तहसील में एक और मामला है। तहसीलदार बिना सूचना महीनों से गायब हैं। जिला अधिकारी महोदय यहाँ तहसीलदार को न भेजकर किसी दूसरे तहसीलदार को चार्ज न देकर लापरवाही पूर्वक यहाँ के नायब तहसीलदारों को चार्ज दिए हैं, जो कमरे में सोते हैं और वहां से न्यायिक पत्रावलियों का निस्तारण कराएंगे, फाइनेंशियल ऑपरेशन कराएंगे। जो तहसीलदार स्तर का ऑपरेशन है वो नायब तहसीलदार करेंगे। ये न्याय हित में कहीं से नहीं है। इन सब मांगों को लेकर मैं यहाँ इस तहसील में एक नए तहसीलदार की नियुक्ति हो। जनपद में तहसीलदार उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में किसी तहसील के तहसीलदार को यहाँ अस्थायी चार्ज दिया जाए जब तक नए तहसीलदार नहीं आते हैं और उनसे न्यायिक कार्य और फाइनेंशियल ऑपरेशन कराया जाए। दूसरा मेरा मांग है कि जो पत्रावलियां चोरी हुई हैं, एडीएम स्तर की एक टीम गठित करे जिलाधिकारी महोदय और उसमें कैसे चोरी हुई है, कौन कौन लोग शामिल है, सबको चिन्हित करे, उनके ऊपर एक FIR कराए और जितने वादकारी हैं उनसे प्रार्थना लेकर और पुनर्स्थापना कर पत्रावलियों को समय निर्धारित करें और समय सीमा के अंदर उसका निस्तारण कर दोष के आधार पर उन्हें न्याय दिलाएं। और इसमें देखना होगा कि जिला प्रशासन की तरफ से किस तरह की कार्रवाई होगी या सुनवाई होगी। नरेंद्र मिश्र, भारत एक्सप्रेस।